नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिल्ड अप योर नॉलेज में। आज हम एक नई नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो नोटिफिकेशन बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से लिया गया है। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले मैं सारे अभ्यर्थियों को इस दीपावली और छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है विज्ञापन संख्या। विज्ञापन संख्या के बारे में देख लेते हैं। संविदा नियोजन है 07/2022 है। ये जो है विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन है। यानी अमीन के पद पर वैकेंसीज निकाली गई है और ये वैकेंसीज जो है संविदा के आधार पर कराई जा रही है। इसमें जो है आपको संविदा के आधार पर लिखा गया है, संविदा के आधार पर होंगे भी, लेकिन ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में चलकर ये जो है आपको 60 वर्ष की नौकरी हो जाए और इसका जो है 60 वर्ष तक मानदेय कर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं आगे। बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 अधिसूचना संख्या 72/3 के दिनांक 27/2/2019 समय समय पर यथा संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 12/534 दिनांक 17/9/2018 में निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण अमीन के संविदा पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजन हेतु वैसे सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हैं से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। युक्त आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट https://state.bihar.gov.nic पर लॉगिन किया जा सकता है। तो ये नोटिफिकेशन जो निकाली गई है, ये वैकेंसीज जो निकाली गई है, इनके अधीन निकाला गया है। किनके? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन निकाली गई है। तो चलिए देखते हैं आगे। और इसमें एक वेबसाइट दिखाया गया है, जिस वेबसाइट पर आप जो है लॉगिन करके आप अपना फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 2 में बोला जा रहा है विशेष सर्वेक्षण अमीन कुल पद जो है 8244। अमीन के कुल पद जो है 8244 है। आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के बारे में बात कर ले तो अनुसूचित जाति के लिए 1301 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 75 पद हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1422 हैं और फिर उसके बाद जो है पिछड़ा वर्ग के लिए 917 पद हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 282 और जनरल के लिए 3525 सीटें हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 722 सीटें हैं। एक चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्टार मार के लिखा गया है रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो आप जो है एकदम निश्चिंत रहें, आप इस फॉर्म को अप्लाई करें और नौकरी करें। आप ये नहीं सोचें कि ये जो है संविदा के आधार पर है, कल हटा देगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। एक बार यदि आपकी परमानेंट हो गई तो आप समझो कि आपकी 60 साल की नौकरी पक्की हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें कुछ क्षैतिज आरक्षण की बात की गई है। जो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या
2342 दिनांक 15/2/2016 के आलोक में महिलाओं को 35% की क्षैतिज आरक्षण एवं आरक्षण एवं परिपत्र संख्या 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नातनी को 2% क्षैतिज आरक्षण तथा सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या 13062 दिनांक 12/10/2017 के आलोक में दिव्यांगों यानी डिसेबिलिटीज़ को 4% के क्षैतिज आरक्षण की छूट देने की बात की जा रही है। उसके साथ साथ जो है अधिकतम उम्र सीमा 10 साल की छूट अनुमान्य है। किन के लिए? इन सभी डिसेबिलिटीज़ के लिए। चलिए अब देख लेते हैं आगे। 3 में लिखा गया जो है आपको आरक्षण। यही है कि राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। और बिहार राज्य 2 में कह रहा है कि बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं AICTE से संबद्ध तथा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40% स्वैच्छिक आरक्षण लागू होगा। ठीक है, आपको जो है यदि आप जो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो आपको जो है उसमें आरक्षण मिल जाएंगे। आपको उसमें कुछ छूट देखने को मिल सकती है। चलिए आगे और चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो है विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन के पश्चात प्रशिक्षण के समय स्वयं का लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल एवं इंटरनेट होना अनिवार्य है। इस हेतु युक्त नवनियोजित संविदा कर्मियों को 1 वर्ष तक प्रतिमाह 4000 1 वर्ष तक प्रतिमाह 4000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा और इसके पश्चात आगे के वर्षों के लिए मात्र इंटरनेट पर होने वाले व्यय 400 रुपये दिए जाएंगे और ये प्रतिमाह तक की प्रतिपूर्ति नियोजन अवधि तक की जाएगी। एक चीज़ मैं बता दूं कि 4000 रुपये जो है ये आपको लैपटॉप इंटरनेट की खर्च दे रहे हैं। ये आपका जो है मंथली नहीं है, ये आपको लैपटॉप और इंटरनेट या मोबाइल के लिए जो है खर्च 1 साल तक जो है 4000 तक प्रतिमाह दिए जाएंगे और जैसे 1 साल ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 400 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। उम्र सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम आयु जो है आपको दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु जो है अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष और अनारक्षित महिला के लिए जो है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष जो है उम्र सीमा। आगे देख लिए नियोजन अवधि क्या है। तो नियोजन अवधि में जो है मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब 8 में जो है विज्ञापन में वर्णित रिक्ति का 3 गुना की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी विज्ञापन में जितना रिक्ति है यानी 8244 रिक्तियाँ है तो आप इसका 3 गुना कर लीजिए। ये इतने अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। फिर जो है रिक्त पद पर चयन के पश्चात शेष काउंसलिंग की सूची को प्रतीक्षा सूची के रूप में मान्य किया जाएगा। चयनित कर्मियों का पैनल प्रतीक्षा सूची के रूप में 31/3/2024 तक प्रभावी रहेगा। आवश्यकता के आधार पर प्रतीक्षा सूची के पैनल में युक्त अवधि में नियोजन किया जा सकेगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। चलिए चयन प्रक्रिया में जो है मैट्रिक एवं डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर
मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक का वेटेज एवं डिप्लोमा के लिए अधिकतम 90 अंक का वेटेज के आधार पर मेगा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। यानी आप मैट्रिक किए हैं और डिप्लोमा भी किए हैं और आप दोनों लगाते हैं, दोनों अप्लाई, आप फॉर्म भरने के समय जो है दोनों की डिग्री आप देते हैं, तो आपको जो है मैट्रिक पर 10% और डिप्लोमा पर 90% का वेटेज देखने को मिल जाएंगे। अब इसका वेटेज कैसे निकाला जाएगा तो आप देख लीजिए, यहाँ पर बताया जा रहा है। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80% एवं डिप्लोमा में 70% अंक प्राप्त है, तो वैसे स्थिति में मैट्रिक में वेटेज 80 × 10/100 8 अंक, और फिर जो है डिप्लोमा में वेटेज 70 × 90/100 यानी 63 अंक दे होगा। इस प्रकार मेगा सूची के निर्माण में उसे कुल वेटेज 63 + 8 अर्थात 71 अंक दिया जाएगा। चलिए, ऑनलाइन आवेदन दिनांक 21/10/2022 से 16/11/2022 के अपराह्न 11:59 तक स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाइनल प्रिंट निकाल कर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार हेतु आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन भरने जाते हैं तो एक तो आपको ऑनलाइन सबमिशन आप सबमिट कर देंगे और एक जो है आपको ऑफलाइन फॉर्म को रख लेना है, प्रिंट आउट करके निकाल कर अपने पास रख लेना है, क्योंकि यदि भविष्य में कभी उसकी मांग की जाती है तो आप डिपार्टमेंट को दे सकें, उन्हें दिखा सकें। विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार निदेशालय के अधीन है। निदेशालय विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है। तो ये वही बताया जा रहा है, जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट इस विज्ञापन को रद्द भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, 60 साल के लिए मानदेय भी कर सकता है। आगे देखिए 12 में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट https/ उसके बाद जो है / करके state.bihar.gov.nic पर, इस वेबसाइट पर जाकर जो है आप पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और यहीं पर जो है जाकर आप पहले इस लिंक पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के बाद आप जो है डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की अंतिम तिथि के पश्चात 4 दिनों का एक रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन होगा, जिसमें समर्पित एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। यह रेक्टिफिकेशन विंडो केवल उन्हीं आवेदकों के लिए ओपन होगा जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया हो। चलिए, ये तो सुधार के लिए है और सुधार वही व्यक्ति कर सकते हैं, वही कैंडिडेट कर सकते हैं जो फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई किए हैं और जो है फाइनल सबमिट कर दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों 15 में बताया जा रहा है कि काउंसलिंग के समय आवेदक द्वारा अंतिम रूप में समर्पित आवेदन में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नया तथ्य मान्य नहीं होगा, न ही तथ्यों में संशोधित के किसी दावे पर विचार किया जाएगा और न ही आवेदन के साथ समर्पित दस्तावेजों के इतर कोई अन्य दस्तावेज मान्य स्वीकार होगा या स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसी डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है काउंसलिंग के समय वेरिफिकेशन भी कराना है, और दोनों डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का अगर जो है फॉल्ट पाया जाता है तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आप मान्य किए होंगे या आपकी वरीयता जो है आपके एप्लीकेशन को जो है नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, आपका वरीयता रद्द कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सिग्नेचर है
जय निर्देशक की जय सिंह और निर्देशक है भू अभिलेख एवं परिमाप के। चलिए इसमें देख लेते हैं शैक्षिक योग्यता क्या है। तो यहाँ पर देखिए मानदेय एवं शैक्षिक योग्यता, इसमें जो है आगे आ जाइए, इसको हम दिखाते हैं आपको। देखिए मानदेय एवं शैक्षिक योग्यता जो है, इसमें पदनाम जो है विशेष सर्वेक्षण अमीन है। न्यूनतम योग्यता है महारता सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा है। तो मानदेय आपको जो है 31,000 और इन हैंड सैलरी आपको 24,202 रुपये मिल जाएंगे ईपीएफ वगैरह काट कर। और उसके बाद सरकार का अंशदान जो है 2797 रुपये आएंगे। मोबाइल लैपटॉप एवं इंटरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए जो है 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे 1 साल के लिए। और उसके बाद जो है 400 रुपये कर दिए जाएंगे सिर्फ आपको इंटरनेट रिचार्ज के लिए। तो यही सारी जानकारी है दोस्तों। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय से, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।